इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ पाइथन के बेसिक फंक्शंस से रूबरू करवाऊंगा जिसका कि पता एज अ पाइथन डेवलपर आप सभी को होना चाहिए। चाहे आप लोग पाइथन को किसी भी फील्ड के लिए यूज करते हो या फिर आप लोग किसी भी लेवल के डेवलपर हो, आप लोगों को इन सभी फंक्शंस का पता होना चाहिए। अब आप लोग काफी प्रो लेवल के डेवलपर हो तो हो सकता है आप लोगों को इन फंक्शंस का पता पहले से हो, पर फिर भी ऐसा हो सकता है बाय एनी चांस कि इन फंक्शंस में से कुछ फंक्शंस आपको ना पता हो। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना शुरुआत से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए। वैसे ये वीडियो मेरे कोर्स का पार्ट है, पर आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली भी देख सकते हो क्योंकि इस वीडियो का कोर्स से ज्यादा कोई रिलेशन है नहीं और कोर्स वाले सभी स्टूडेंट्स को तो ये वीडियो देखनी ही है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गाइस, मैं यहाँ पर अपने VS कोड पर आ चुका हूँ और आप लोग देखो वर्क 17 बेसिक फंक्शंस के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है जिसके के अंदर दो फाइल्स है main.py और readme.md। अब देखो यार, यहाँ पर readme.md का तो आप लोग प्रीव्यू देख रहे हो और main.py फाइल जो है इसमें हम लोग प्रैक्टिकल को देखेंगे हमेशा की तरह। तो यहाँ पर साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं अपनी readme.md में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने वेरी फर्स्ट फंक्शन से जो कि है इनपुट। अब आप में से कई लोग कह सकते हैं कि भाई इनपुट फंक्शन को क्यों रखा है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो वीडियो है हमारे कोर्स का पार्ट है। जैसा मैंने आप लोग को पहले भी बताया, तो मुझे अपने स्टूडेंट्स को इनपुट फंक्शन के बारे में बताना था, मैंने अभी तक नहीं बताया था, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो इनपुट जो है ये क्या करता है, ये हमें यूजर से इनपुट लेने में हेल्प करता है कीबोर्ड की सहायता से। ठीक है, अब बटन क्लिक वगैरह का इनपुट ये नहीं ले सकता है। ये जो है कीबोर्ड से कुछ इनपुट ले सकता है एज अ टेक्स्ट। ठीक है, एज अ स्ट्रिंग ये इनपुट लेता है। ये क्या करता है, एक प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले करता है कंसोल पर और वेट करता है कि यूजर भाई कुछ टाइप करे और एंटर करे। बाय डिफॉल्ट जो इनपुट होता है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है और ये उस पर ध्यान नहीं देगा कि भाई यूजर ने नंबर एंटर किया या फिर कुछ और एंटर किया है। ये पूरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, पहले इतने को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर के पेस्ट करता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक ही लाइन है, पर मैं आप लोग को इसको रन करने से पहले समझाऊंगा कि ये कोड क्या करेगा। अब देखो यार, यहाँ पर एक वेरिएबल है, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी इसके अंदर? इसके अंदर वैल्यू आएगी ये जो इसके राइट हैंड साइड में है। अब ये वैल्यू क्या, अब ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा? ये फंक्शन रिटर्न करेगा जो यहाँ पर यूजर ने डाला। इनपुट क्या करेगा, यूजर के इनपुट का वेट करेगा। यूजर जैसे ही इनपुट करके एंटर करेगा, जो भी वैल्यू इस इनपुट फंक्शन को मिलेगी वो इस नेम में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको प्रिंट कर दूंगा, नेम को प्रिंट कर दूंगा, नेम को। ठीक है, तो यानी कि मैं जो वैल्यू इसको दूंगा वही यहाँ पर प्रिंट होगी। तो मैं अगर इसको रन करूं, लोग यहाँ पर देखो ये मुझसे मेरा नेम पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रोहन डाल रहा हूँ अभी के लिए, और यहाँ पर जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर आप लोग देखो रोहन आ गया। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, मैंने रोहन डाला और यहाँ पर रोहन आ गया। बाय एनी चांस अगर मेरा यूजर का नाम रोहन है तो ठीक है। अब देखो और क्या चीज हो सकती है, यहाँ पर मैं अपने यूजर से उसका एज पूछ सकता हूँ। ठीक है, एज पूछ सकता हूँ, एज इज इक्वल्स टू इनपुट। और मैं यहाँ पर क्या इनपुट ले सकता हूँ भाई, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, ये मैं यूजर से इनपुट ले सकता हूँ कि भाई तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, ये वाला थोड़ा सा मैं एक सेंटेंस लेके आऊंगा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक एफ स्ट्रिंग का यूज करके, इसको कॉपी करूंगा मैं। प्रिंट स्टेटमेंट है ये, और यहाँ पर इसकी जगह पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हेलो नेम आएगा, फिर योर एज इज एज आएगा, इतना ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये दिखाएगा। ठीक है, तो अब देखो यार, अब मान लो मेरा यूजर है आयुष। ठीक है, इस नाम का मेरा कोई यूजर है, एक यूजर है मेरे पास आयुष। और जैसे उसने अपना नाम डाला, इससे पूछा जा रहा है कि तुम भाई कितने साल के हो। तो अब मान लो ये डाल रहा है कि मैं 15 साल का हूँ भाई। ठीक है, तो हेलो आयुष, यू आर 15 ईयर्स ओल्ड। अब मान लो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं जो ये जो एज बता रहा है ना, इसमें से 2 को माइनस कर दूं। ठीक है, क्योंकि यार एज तो किसी की कोई इंटीजर ही होगा, हम उस पर कोई ऑपरेशन करना चाहेंगे ना। तो अब मान लो या फिर मुझे किसी की एज का यूज करके उसका सन निकालना है कि वो किस सन में उसका बर्थ हुआ होगा। ठीक है, ये चीजें अगर मुझे निकालनी है तो मुझे इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी मैं एक सिंपल सा ऑपरेशन करता हूँ, एज इज इक्वल्स टू एज माइनस 2। ठीक है, एज इज इक्वल्स टू एज माइनस 2 करूंगा तो आप लोग देखो एक एरर मुझे मिलेगा। वन डाल के मैंने जैसे एंटर किया, यहाँ पर ये मुझसे एज पूछ रहा है। मैं कुछ भी एज एंटर करूंगा और यहाँ पर एंटर करते ही आप लोग देखो
एक एरर हमें देखने को मिल रहा है। ये एरर क्या बता रहा है कि ये जो माइनस ऑपरेटर है ना भाई, ये इंट के लिए सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग के लिए नहीं। आप मतलब एक वर्ड में से आप एक वर्ड को माइनस कर रहे हो, उसका क्या सेंस बनता है? ठीक है, एक वर्ड में से, सॉरी, आप लोग एक वर्ड में से एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका क्या सेंस बनता है? एक नंबर में से आप एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ये इसका क्या सेंस है? तो अब अगर मान लो मैं इसको पाइथन प्रोग्राम को ये कहना चाहता हूँ कि भाई इसको आप इंटीजर में पार्स करो, ये आराम से इंटीजर में पार्स हो जाएगा। तो वो कहेगा भाई इसके बाहर एक इंटीजर कंस्ट्रक्टर लगा दो, इसके बाहर लगा दो एक इंटीजर कंस्ट्रक्टर, और ये क्या करेगा, डायरेक्टली इसको इंटीजर में पार्स कर देगा। अब इसको लगाने की जगह आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, एज इज इक्वल्स टू इंट एज, इसका भी आप लोग यूज कर सकते थे, पर यहाँ पर ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ और आप लोग देखो यहाँ पर नेम पूछा जा रहा है। मैं अपना नाम डालता हूँ इस बार, और यार यहाँ पर कर्सर चाहिए मुझे, मैं अपना नाम डाल रहा हूँ। और यहाँ पर ये मुझसे एज पूछ रहा है, और एज पूछने के बाद यहाँ पर देखो इसने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, एंड यू आर 33 ईयर्स ओल्ड इसने मुझे दिखा दिया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम ने काफी अच्छे से वर्क किया, और अभी मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, क्योंकि यूजर की जो एज है वही डिस्प्ले करानी है हमें उसको। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं और उसे अपने डिजायर्ड डेटा टाइप में पार्स कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यार, अगला फंक्शन जो है हमारा वो है लेंथ। अब लेंथ भी आप में से कई लोग को हो सकता है पता होगा, ये जो है किसी भी चीज की, किसी भी एलिमेंट की लेंथ कैलकुलेट करता है। इसमें आप लोग स्ट्रिंग को पास कर सकते हो, इसमें आप लोग लिस्ट को पास कर सकते हो, या फिर किसी भी आइटरेबल को आप लोग इसमें पास कर सकते हो, तो वो उसकी लेंथ बता देगा। अब स्ट्रिंग के लिए क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये कोड पेस्ट किया। अब आप लोग देखो, सबसे पहले एक वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर एक नंबर्स की लिस्ट है, और इसके बाद दोनों की लेंथ प्रिंट की जा रही है। तो अब आप लोग देखो आउटपुट क्या आता है, उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा। यहाँ पर देखो 11 और 5, तो यहाँ को थोड़ा सा समझो, यहाँ पर इसने कैसे 11 और 5 प्रिंट किया। यहाँ पर आप लोग देखो टेक्स्ट नाम से जो वेरिएबल है, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड है। अब वर्ल्ड जो होता है ये 5 नंबर का होता है, ठीक है, 5 कैरेक्टर का होता है, और हेलो भी 5 कैरेक्टर का होता है, और बीच में एक व्हाइट स्पेस है, जो कि मिला करके 11 यहाँ पर टोटल आ गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो आप लोग को दिख ही रहा है, तो इसका आउटपुट तो 5 ही आने वाला है। ये लेंथ चेक कर रहा है कितना बड़ा क्या है। ठीक है, तो अब अगला फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। आई होप आप लोग को लेंथ भी समझ में आएगा, और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। यार जब तक आपको डाउट नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब आप लोग चीजों को अच्छे से नहीं समझ रहे हो। अगर आप लोग को डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट में पूछो। डाउट आना एक क्रिएटिव स्टूडेंट की पहचान है, और अगर आप लोग को डाउट आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग काफी अच्छे से टॉपिक्स को समझ रहे हो। ठीक है, अब एक और मतलब हो सकता है, अगर आप लोग को डाउट नहीं आ रहा है तो कि मैं इतना अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि कुछ डाउट आप लोग को रह ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लोग को डाउट लेकिन फिर भी क्रिएट करना है, कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करना है, और उसको कमेंट्स में पूछना है। अब रेंज फंक्शन को देखते हैं। वैसे तो रेंज का ज्यादातर यूज फॉर लूप के साथ होता है। ठीक है, अब अगर आप लोग एक्सटर्नली इस वीडियो को देख रहे हो और आप लोग को लूप्स वगैरह के बारे में पता है, तो आप लोग इस एग्जाम्पल का यूज कर सकते हो। ये फाइल आप लोग को गिटहब पर मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, पर जो मैं आप लोग को एग्जांपल अभी दिखाने वाला हूँ वो अलग होगा, क्योंकि मैंने अभी तक लूप्स आप लोग को नहीं सिखाए। तो मैं यहाँ पर आप लोग को इसका एग्जांपल दूंगा। तो मैं इस एक लाइन को कॉपी कर लूंगा, एग्जाम्पल ऑफ रेंज फंक्शन, इस एक लाइन को कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब देखो, मैं आप लोग को रेंज फंक्शन का एग्जांपल देता हूँ। अब रेंज वैसे तो यूज होता है फॉर लूप के साथ, मैंने आप लोग को बता दिया। आप लोग भी जब फॉर लूप यूज करोगे, फॉर लूप चलाना सीखोगे, तो आप लोग को आ जाएगा रेंज फंक्शन का यूज करना फॉर लूप के साथ। तो अभी आप लोग फॉर लूप को कैसे समझ सकते हो। अब आर नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, और इसके अंदर रेंज 5 की वैल्यू स्टोर कर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं आर को प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट आर करूं तो रेंज 0 to 5 ऐसा कुछ प्रिंट होगा। आप लोग देखो कंसोल में, मैंने इसको रन किया, और जैसे ही मैंने इसको रन किया, यहाँ पर प्रिंट हुआ रेंज 0 to 5। इसका मतलब यहाँ पर एक रेंज बन गई है 0 से 5 तक की, एक सीक्वेंस बन गया है 0 से 5 तक का। अब अगर मैं इसका डेटा टाइप जानने की कोशिश करूं, तो इसका डेटा टाइप यहाँ पर आएगा रेंज। ठीक है, रेंज क्लास रेंज से ये बिलोंग करेगा। प्रिंट मैं टाइप यहाँ पे प्रिंट करूंगा, टाइप ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा रेंज, क्लास रेंज। ठीक है, ये देखने को मिलेगा मुझे। तो आप लोग देखो, ये रेंज क्लास से बिलोंग करता है। अब अगर मैं चाहूं कि मैं इस रेंज को एक लिस्ट में कन्वर्ट करूं, तो क्या आएगा देखना चाहेंगे आप लोग। लिस्ट में मैं कन्वर्ट कर दूंगा आर को, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा वापस से आर को। तो आप लोग देखो, ये जो है एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मुझे 0 से 4 तक की एक लिस्ट देखने को मिलेगी। सबसे पहले रेंज प्रिंट हुआ, उसके बाद इसका टाइप प्रिंट हुआ, और यहाँ पर देखो एक लिस्ट बन गई 0 से लेके 4 तक की।
5 लेंथ की एक लिस्ट बन गई, ठीक है। तो इसका यूज अभी आप लोग कर सकते हो ऑर्डर्ड एंड सॉर्टेड एरेज बनाने के लिए, ठीक है। एरे मीन्स लिस्ट, ठीक है। लिस्ट बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको क्या करूंगा, कमेंट आउट करूंगा। और यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ अपने अगले फंक्शन के बारे में। तो अगला फंक्शन यहाँ पर क्या है, अगला फंक्शन है मैक्स। अब मैक्स नाम से ही पता चलता है मैक्सिमम वैल्यू निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको एक लिस्ट पास किया गया है और इसमें से सबसे मैक्सिमम पूछ रहा है ये। तो मैक्सिमम अगर ये बताएगा तो कौन सा बताएगा, 20 बताएगा। 20 यहाँ पर सबसे बड़ा है, यहाँ पर 7 सबसे बड़ा है। तो रन कर लेते हैं और ये देखो, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से भी ट्राई करना चीजों को। मिनिमम भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, मिनिमम का भी एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी करके लाऊंगा अपने readme.md फाइल से। मिनिमम इसका जस्ट अपोजिट करेगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर नीचे आके पेस्ट करूंगा। और यहाँ पर आप लोग देखो नंबर्स नाम से अगेन यहाँ पर एक लिस्ट है। यहाँ पर मिनिमम नंबर्स का चेक किया हुआ है जो कि 5 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ आप लोग देखो, यहाँ पर 5 एंड 2 मुझे देखने को मिल गया। सबसे जो छोटी वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल गई। अब अगला जो हमारे पास फंक्शन है वो है सम। अब सम भी एक काफी ज्यादा यूज में आने वाला फंक्शन है, ये हो सकता है इसके बारे में आप लोगों को पता हो, ठीक है। नीचे टाइमलाइन से अगर आप लोग स्किप कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई भी फंक्शन पता है तो। बाकी मैं तो आप लोग को यही कहूंगा कि आप लोग सारी चीजें देखो, ठीक है। अब देखो यार, नंबर्स नाम से यहाँ पर एक लिस्ट है। अब जब इसका सम किया जा रहा है तो उसने क्या किया, हर एक एलिमेंट को जोड़ दिया। 1 + 2 विच इज 3, 3 + 3 इज 6 एंड 6 + 4 इज 10 एंड 10 + 5 इज 15। तो यहाँ पर आउटपुट आ गया 15, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का सम किया जा रहा है। यहाँ पर 1.5 एंड 2.5 कितना हो गया, 4, और यहाँ पर 3 हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लोट में हमने इनपुट दिया था तो आउटपुट भी हमें फ्लोट में देखने को मिल रहा है 7.0। तो आप लोग देखो यहाँ पर सिमिलर आउटपुट हमें देखने को मिल गया, ठीक है। अब सम के साथ साथ एक और फंक्शन मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो कि शायद यहाँ पे पो है, पो नाम का एक फंक्शन है, या फिर एबीएस मैंने रखा है, हाँ एबीएस रखा है मैंने, पो बाद में है। तो एबीएस को देखो, एबीएस फंक्शन क्या करता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर देता है एक नंबर की, रिमूविंग एनी नेगेटिव साइन। अब मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से और यहाँ पर आऊंगा अपने main.py में। अब यहाँ पर देखो ये क्या करता है ना, इस नंबर का एब्सोल्यूट जो रूप है वो रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है ना, इसको रिमूव कर देगा। अगर आप लोगों को किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आप लोग यहाँ पर एबीएस का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको रन करूंगा आप लोग देखो 5 एंड 3.14 जितने भी नेगेटिव साइन वगैरह थे सब हट गए। अब इसी तरीके से readme.md में जाऊंगा और अगला फंक्शन कॉपी करूंगा जो कि है पो। अब देखो पो क्या करता है, ये ना पावर के लिए यूज होता है। पावर की शॉर्ट फॉर्म आप लोग कह सकते हो, पो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। तो ये क्या करेगा, 2⁻³ यहाँ पर आप लोग दो आर्ग्यूमेंट दोगे, एक आप लोग दोगे बेस और एक आप लोग दोगे पावर, ठीक है। तो एक्सपोनेंट आप लोग कह सकते हो यहाँ पर। तो एक बेस होगा और एक पावर होगी, जो 2 होगा उस पर पावर लग जाएगी 3 की, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो रहा है जो कि है 25। यहाँ पर ये क्या बनाएगा, 2⁻³ एंड 5⁻²। तो यहाँ पर 8 एंड 25 हमें आउटपुट देखने को मिल गया, ठीक है। अब इसको कमेंट आउट करूंगा और यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊंगा अगले फंक्शन के बारे में जो कि हमारा क्या है, राउंड। राउंड फंक्शन क्या करता है ना, राउंड ऑफ करता है चीजों को। अब इसको भी कॉपी करेंगे इसके एग्जांपल को और यहाँ पर नीचे आऊंगा पेस्ट करूंगा। ये क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा। अब देखो सबसे पहला जो राउंड ऑफ का एग्जांपल है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक वैल्यू है 3.14159, ठीक है। ये हमने आर्ग्यूमेंट पास कर रखा है राउंड फंक्शन को। तो ये क्या करेगा, ये इस नंबर के बाद सिर्फ 2 पॉइंट को ही लेगा। अब यहाँ पर इसका यूज आप लोग कब करोगे, जब आप लोग डिवीजन करोगे और काफी लंबा पॉइंट के बाद नंबर आप लोग का आने वाला है, आप लोग को पता है। तो आप लोग पॉइंट के बाद नंबर कितने चाहते हो या फिर आप लोग नहीं चाहते हो तो वो आप लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पर राउंड ऑफ किया हुआ है 5.6 को, जो कि 6 में राउंड ऑफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 5.5 से बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये 6 में राउंड ऑफ हो जाएगा। और अगर 5.5 से छोटा नंबर होता तो ये 5 में राउंड ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ और आप लोग देखो यहाँ पर 3.14 एंड 6 यहाँ पर आउटपुट देखने को मुझे मिल गया, ठीक है। मैं इसको भी कमेंट आउट करूंगा और अगला फंक्शन है हमारा सॉर्टेड, उसको भी देख लेते हैं। तो सॉर्टेड है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट फंक्शन है हमारा। इसको भी कॉपी करूंगा और यहाँ पर आ जाऊंगा, पेस्ट करूंगा नीचे आकर के। और सॉर्टेड क्या करता है ना, किसी भी लिस्ट को, कोई आपकी अनसॉर्टेड लिस्ट है उसको सॉर्टेड कर देता है। अब आप लोग इसका यूज कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर भी बना सकते हो इससे और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बना सकते हो। डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए आप लोग को एक और आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू।
ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को इसको रन करके दिखा देता हूँ। पहले आप लोग देख लो, नंबर ये जो है अनसॉर्टेड है, इसको सॉर्टेड करके प्रिंट किया जा रहा है और यहाँ पर रिवर्स करके भी प्रिंट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा इस कोर्स के बारे में, पाइथन बिगिनर टू एडवांस कोर्स के बारे में, जो कि यहाँ पर सभी पाइथन के टॉपिक्स को कवर करता है। आप लोग को सभी चीजें अच्छे से समझाई जाएंगी यहाँ पर, और आगे काफी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आने वाले हैं। वैसे ये जो वीडियो है 17th वीडियो है इस कोर्स का। आप लोग जाकर के इस कोर्स को एक्सेस करो। यहाँ पर मैंने एक बार आपको एक्सरसाइज भी दी थी, आगे बहुत जल्दी एक और एक्सरसाइज आने वाली है और आप लोग के लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आते ही रहेंगे। तो आप लोग इस कोर्स को जाकर के एक्सेस करो। साथ ही साथ आप लोग गिटहब पर जाकर के इस पेज को भी एक्सेस करो। यहाँ पर सारी जो readme.md फाइल्स हैं अपलोडेड हैं और main.py फाइल्स भी अपलोडेड हैं। आप लोग ये जो readme.md फाइल जिसका कि प्रीव्यू आप लोग यहाँ पर देख रहे थे, इसको एज अ नोट्स यूज कर सकते हो पाइथन का, क्योंकि इसके अंदर सारी वो चीजें लिखी हुई हैं, सब चीजों की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो कि आप लोग को रिमाइंड करा देंगे किसी फंक्शन को या फिर किसी भी चीज को जो कि आप लोग भूल चुके हो, क्योंकि हर एक फंक्शन हर एक चीज को याद रखना पॉसिबल नहीं है एक डेवलपर के लिए। तो एक नोट आप लोग के पास होना चाहिए, आप लोग जाकर के इसको अपने कंप्यूटर में फुल कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी फाइल जल्दी अपलोड हो जाएगी और ये जो बिगिनर टू एडवांस कोर्स है इसको भी एक्सेस करो आप लोग। अगेन अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फर्स्ट वीडियो में जाकर के मुझे रिव्यू जरूर दे देना कि आप लोग को सो फार ये कोर्स कैसा लगा है। तो मैं आप लोग को सिर्फ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।